हे भगवान, कितना दूर है ना हमारा घर। हाँ, गाड़ी ना हो तो फिर बैंड ही बज जाती है। कितना काम, कितना काम। ये घर पर गेम खेलने वाले लोग थोड़ी ना समझेंगे। कहाँ गए थे? ऐसा क्या काम किया तुमने? हाँ? हाँ, क्या क्या पूछा आपने? कहाँ गए थे? ऐसा क्या काम किया तुमने? ये भी भला कोई पूछने की बात है? आप बैचलर हैं, आपको नहीं समझेगा। अब मेरी शादी हो गई है। शादीशुदा लोगों को हजारों काम होते हैं। ठीक है, पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ लिया। भाई हो इसलिए बता देता हूं। आप जानते हैं क्या ब्रो, शिवानी कितना काम करती है? तो मुझे देखते ही गुस्सा आ गया। फिर जानते हैं मैंने क्या किया? क्या किया? ब्रो, जो एक अच्छे पति को करना चाहिए मैंने वो किया। ऐसे चुप क्यों हो गए आप ब्रो? ओह, लगता है कि आप समझे नहीं। आपकी शादी होती तो शायद समझ आता। बताता हूं। शिवानी अपना काम कर रही थी और मैं धीरे से, ताकि उसे बिल्कुल पता ना चले, उसके पास जाकर उसके पीछे से एकदम चोरी चुपके जाकर झट से मैंने उसे। बस करो, मैं अच्छे से जानता हूं वहां कुछ नहीं हुआ होगा। शिवानी ने अब तक तुम्हें अपनाया ही नहीं है। ब्रो, ये तुम्हारा भ्रम है। मैंने उसके दिल में अपने लिए जगह बना ली है। पहले जो मुझे देखते ही चिल्ला देती थी, अब कुछ भी नहीं कहती है। अब बस ये चुप्पी धीरे धीरे बातें बन जाए और बातें फिर प्यार बन जाए और फिर वही प्यार उसे घर में वापस ले आए। ऐसा कभी नहीं होगा, ये बस तुम्हारा भ्रम है। ना शिवानी तुम्हें अपनाने वाली है और ना ही वो इस घर में आएंगी। मेरे पास माँ है और मेरे पास दम है। ये क्या था? बड़ा डायलॉग मार के चला गया। वहां माँ ने डांट लगा दी, यहाँ इसने सुना दिया। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं चैलेंज जीत कर दिखाऊंगा कह के त्रिविक्रम के सामने मैंने बड़े बड़े डायलॉग मार दिए, लेकिन शिवानी है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही। सोचा था आज या कल मान ही जाएगी, लेकिन माओ ने मुझे ही डांट कर वहां से भगा दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? त्रिशूल, अभी कहाँ हो तुम? घर चले गए क्या? माँ, मैंने आपको फोन मेरा हालचाल बताने के लिए नहीं किया। आपने मुझे वहाँ से डांट कर भगाया क्यों? हाँ, मैंने ऐसा क्या किया जो दोनों ही मुझे डांटने लगी? अरे सिर्फ डांटना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी ना तो 2 थप्पड़ भी लगाएंगे। वो क्यों माँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? और क्या बेटा, हमने क्या कहा और तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? हमने तुम्हें शिवानी को छुप कर देखने को कहा था और तुम उसके सामने चले गए। देखिए माँ, मैं उसे छुप छुप कर ही देख रहा था, लेकिन उसने मुझे कब देख लिया पता नहीं चला माँ। और फिर उसके बाद जब मैं दूसरी ओर घूम के खड़ा हुआ तो अचानक से वो मेरे सामने ही आ गई, इसलिए मैं फंस गया। छोड़ो इस बात को, जो हो गया उसे भूल जाओ। हम दोनों के तुम्हें डांटने से वो शांत हो गई है, नहीं तो वो तुम्हें और भी डांटती बेटा। माँ, आपके जैसा कोई नहीं है माँ। वैसे आप मेरे लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, सुपर। बस करो बेटा, ये तो हमारा फर्ज है। बेटी की जिंदगी ठीक करने की जिम्मेदारी माँ की ही तो होती है ना। माँ, आप भी बस देखती जाइए। आप बस एक बार हम दोनों को एक कर दीजिए। 1 साल के अंदर अगर आपको मैंने दादी नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी त्रिशूल नहीं। बेटा, पहले अपनी टूटी फूटी जिंदगी संभालने के बारे में सोचो। बड़ा है मुझे दादी बनाने वाला। देखो त्रिशूल, हमने बहुत कुछ सोच के रखा है, तुम बिना बताए आकर उसे खराब मत करना। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब अपने तक रखना, ठीक है? ठीक है माँ। गलती से भी उसे फोन या मैसेज बिल्कुल मत करना।
माँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो मैं आप दोनों जैसा कहेंगी उसके आगे बिना कुछ सोचे वही करूंगा, ठीक है ना? गुड, तुम्हारी गृहस्थी जल्दी संवार देंगे। अब इसके बाद तुम बिल्कुल चिंता मत करना। थैंक्स माँ, थैंक यू बोथ ऑफ यू, ऑल बडी, एवरीबॉडी। त्रिशूल के सामने बड़े रुबाब से मेरे पास दम है कह तो दिया मैंने, लेकिन अंदर ही अंदर डर लग रहा है। त्रिविक्रम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो। शिवानी सिर्फ तुमसे प्यार करती है, हर पल वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे, इसका ख्याल मैंने रखा है। भले ही तुम ये कह रही हो, लेकिन इससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। तुम्हें मेरी माओ के जिद के बारे में नहीं पता, कहीं वो अपनी बातों से शिवानी को मना ना ले। तुम्हें उन पर इतना विश्वास है कि वो उसे मना लेंगी? यस, शिवानी को मनाने के लिए वो कुछ भी कर जाएंगी। कल से उसके घर के सामने खड़ी हैं, मतलब जरूर वो उसे मना कर ही मानेंगी। उन्हें रोकने के लिए मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम इसके लिए नहीं मानोगे। बताओ मुझे। अगर तुम्हारी माँ ने शिवानी को मना लिया तो तुम्हें परेशानी होगी, पर हम कुछ ऐसा करें कि वो उसे मना ना पाए। मतलब? शिवानी के घर के सामने खड़ी दोनों माओं में से किसी एक के साथ कुछ हो जाए, तभी वो दोनों अपनी जिद छोड़ेंगी। मैं कुछ समझा नहीं। देखो त्रिविक्रम, त्रिशूल तुम्हारी जिंदगी का कांटा बन गया है। अगर तुम्हें इस कांटे को उखाड़ फेंकना है तो तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। लेकिन माओ को तकलीफ पहुंचाने का और त्रिशूल का क्या संबंध है? तुम्हारी माएं शिवानी के घर के सामने किसके लिए खड़ी है? त्रिशूल के लिए। अब अगर उन दोनों में से किसी एक को भी कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? त्रिशूल होगा। इसका जिम्मेदार त्रिशूल है कहकर सब उसी पर गुस्सा करेंगे, किसी को उस पर कोई दया नहीं आएगी। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना होगा, यकीन करो। मतलब माँ को? नो, मैं ये नहीं कर सकता। त्रिविक्रम, तुम कब से इतने अच्छे बन गए? यहाँ तुम्हारी जिंदगी टूट रही है और तुम दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहे हो। ऐसी बात नहीं है। त्रिविक्रम देखो, अगर तुम ऐसे ही कमजोर पड़ते रहे तो शिवानी को हासिल नहीं कर सकते, याद रखो। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवानी पर सिर्फ मेरा ही हक है, मैं उन्हें हासिल करके ही रहूंगा। ऐसा है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है।